प्यारे छात्रों, आज मैं आपको कक्षा 4 की बिहार बोर्ड की पुस्तक अध्याय 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक क्या है? जोर है। इसे इंग्लिश में ऐड कहते हैं। अब देखिए, हम लोग नंबर 1 का सवाल जो है बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है? 374। और दूसरी संख्या क्या है? 152। तो अब इसको हम लोग 2 तरीके से बनाने के लिए सीखने जा रहे हैं। तो एक देखिए, पहला तरीका है। पहला तरीका हो गया, देखते हैं कि पहले संख्या क्या है। तो देखते हैं कि 374 है। पहली संख्या क्या है? 374 है। दूसरी संख्या क्या है? 152 है। तो 374 को सबसे पहले हम लोग तोड़ते हैं। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? 300 + 70 + 4। फिर यहाँ पर क्या है? 152। इसको तोड़ते हैं किस तरह से? 100 + 50 + 2। अब हम लोग इसको पूर्ण रूप से जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए, 4 + 2 को जोड़ा गया तो 6 हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 70 + 50 हो गया। इसको जोड़ते हैं तो 120 हो गया। उसके बाद देखते हैं 300, फिर 100। इसको जोड़ते हैं तो 400 हो गया। इस तरह से टोटल जब हम लोग जोड़ते हैं तो 400 हो गया। फिर 120 को तोड़ते हैं। किस तरह से तोड़ते हैं? 100 + 20 प्लस यहाँ पर 6 है। इसको जब हम लोग पूर्ण रूप से तोड़ करके और एक साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है? 500 + 20 + 6। इसको जोड़ते हैं हम लोग तो टोटल कितना हो जाता है? 526 हो जाता है। इस तरह से हम लोग पहला तरीका सीख गए हैं। अब दूसरा तरीका इसको जोड़ने का सीखते हैं। दूसरा तरीका क्या है? तो संख्या कितना है? 374। दूसरी संख्या क्या है? 152। इसको जोड़ते हैं तो 4 के साथ में 2 जोड़ते हैं तो 6 हो गया। 7 और 5 दोनों जोड़ते हैं तो 12 हो गया। 12 का 2 लिखे और यहाँ पर बच गया 1 बच गया। यहाँ पर 1 बच गया। अब देखिए, यहाँ पर 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। और 1 यहाँ पर पहले से बचा हुआ है इसका, तो यहाँ पर 5 हो गया। तो इस तरह से 526 हो गया। अब हम लोग दूसरे नंबर के हिसाब पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहली संख्या क्या है? 635। और दूसरी संख्या क्या है? 65। लिख ले है तो क्या दिक्कत? अब देखिए, यहाँ पर दूसरी संख्या है 65 और पहली संख्या क्या है? 635। तो 635 को पहले हम लोग तोड़ते हैं। किस तरह से तोड़ेंगे? 600 + 30 + 5। अब देखिए, 65 है। इसको हम लोग तोड़ेंगे। किस तरह से तोड़ेंगे? तो 60 + 5। अब हम लोग इसको पूर्ण रूप से जोड़ देते हैं। तो 5 को 5 के साथ में जब जोड़े तो कितना हो गया? 10। फिर देखिए, यहाँ पर
30 को 60 के साथ में जोड़े कितना हो गया 90। फिर देखिए यहाँ पर कितना है पहले से 600। तो इस तरह से पूरा जब हम लोग जोड़ लिए तो कितना हो गया 700। तो पहला तरीका तो ये हो गया। अब हम लोग इसका दूसरा तरीका जो है देख लीजिए। दबा अब देख लीजिए दूसरा तरीका इसका बनाने का क्या है। 635 है पहली संख्या, दूसरी संख्या है 65। अब हम लोग इसको पूर्ण रूप से छोटे तरीके से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर है 5 और फिर 5 है नीचे में। इसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो गया 10। 10 का क्या हो गया 0 और यहाँ पर बच गया क्या 1 बच गया। इसको हम लोग यहाँ पर ऊपर पर लिख देते हैं। अब देखिए 3 में 1 जोड़ दिए 4 हो गया। अब फिर 6 है तो इसको जोड़ दिए तो इस तरह से कितना हो गया 10 हो गया। 10 का हम लोग फिर 0 लिख देते हैं। फिर बच गया कितना 1 बच गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 के साथ में 1 जोड़ दिए तो इस तरह से 700 हो गया। इस तरह से देखिए कि ये सवाल भी बन गया। अब जो है अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे नंबर में क्या है हिसाब में देखिए। अब यहाँ पर पहली संख्या क्या है 606, दूसरी संख्या क्या है 38। अब हम लोग इसको पहले तरीके से बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 606 है, इसको पहले हम लोग तोड़ते हैं। तो किस तरह से तोड़ेंगे 600 प्लस 00 प्लस 6 और उसके बाद देखिए 38 है। तो इसको हम लोग किस तरह से तोड़ेंगे 30 प्लस 8। अब हम लोग क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे। तो 8 और 6 को जोड़े तो कितना हो गया 14 हो गया। देखिए 6 और 8 ये दोनों को जब जोड़ दिए तो कितना हो गया 14 हो गया एक तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पर 0 के साथ में 30 को जोड़े तो कितना हो गया 30 ही हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 600 है तो 600 है। उसके बाद देखिए अब हम लोग सबको पूर्ण रूप से जोड़ देते हैं। तो इस तरह से कितना हो जाएगा 644। अब देखिए पहला तरीका तो ये हो गया। अब हम लोग दूसरे तरीके पर जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर पहली संख्या है 606 और दूसरी संख्या है 38। इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो 6 को 8 के साथ में जोड़ते हैं तो कितना हो गया 14। 14 के लिए हम लोग क्या लिखे यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया। 1 को हम लोग 3 के साथ में जोड़े तो कितना हो गया 4। उसके बाद देखिए इधर फिर सैकड़ा के स्थान पर क्या है 6 है तो हम लोग 6 लिख दिए। तो इस तरह से 644 हो गया। इस तरह से दूसरे तरीके से जोड़ आपका बन गया, जो कि आसान विधि है। ज़्यादातर यही विधि उपयोग में लाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर के हिसाब में।
देखिए यहाँ पर पहली संख्या क्या है 644, दूसरी संख्या क्या है 208। अब इसको हम लोग पहले तरीके से बनाते हैं, तो इसको पहले तोड़ेंगे। किस तरह से तोड़ेंगे? 600 प्लस 40 प्लस 4। अब देखिए दूसरी संख्या है 208। इसको हम लोग किस तरह से तोड़ेंगे? 200 प्लस 00 प्लस 8। अब हम लोग इसको क्या करते हैं? पूर्ण रूप से जोड़ देंगे। तो 4 को 8 के साथ में जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 12। फिर देखिए यहाँ पर प्लस 40 को 00 के साथ में जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 40। फिर प्लस अब देखिए 600 को 200 के साथ में जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 800। इस तरह से टोटल कितना हो जाएगा? 800। 40 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 52। 852। अब देखिए पहला तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है? तो इसमें पहले संख्या देखते हैं 644, दूसरी संख्या क्या है? 208। अब हम लोग इसको जोड़ देते हैं। 4 को 8 के साथ में जोड़ने पर कितना हो जाता है? 12। तो 12 का क्या लिखे हम लोग? 2। यहाँ पर क्या बच गया? 1 बच गया, जिसे हम लोग ऊपर पर लिख देते हैं। अब 4 के साथ में 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5। फिर देखिए 6 के साथ में 2 जोड़ने पर कितना हो गया? 8। इस तरह से 852 जो है हो गया। ये हिसाब भी पूर्ण रूप से आपका बन गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर पर। यहाँ पर बताया गया है दोनों तरीक़ों से हल कीजिए। दोनों तरीक़ों से हल कीजिए। तो यहाँ पर पहली संख्या हो गई 388, दूसरी संख्या हो गई 212। अब हम लोग क्या करेंगे? 388 को पहले तोड़ेंगे। 388 तो देखिए पहले हम लोग तोड़ेंगे इस तरह से। 300 प्लस 80 प्लस 8। अब दूसरी संख्या क्या है? 212। इसको तोड़ेंगे। 200 प्लस 10 प्लस 2। अब सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 8 को 2 के साथ में जोड़ने पर कितना हो गया? 10। फिर देखिए प्लस 80 को 10 के साथ में जोड़ने पर कितना हो गया? 90। फिर देखिए यहाँ प्लस 300 को 200 के साथ में जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 500। अब इस तरह से सबको हम लोग जोड़ देते हैं एक साथ में, तो कितना हो जाएगा? 600। ठीक। अब देखिए दूसरा तरीका जो है बताने जा रहे हैं। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा?
पहली संख्या क्या है 8, दूसरी संख्या 2। 8 को 2 के साथ में जोड़ने पर कितना हो जाएगा 10। 10 का हो गया 0, इधर बच गया 1, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए 8 को 1 के साथ में जोड़ने पर 9 हो गया, फिर 1 के साथ में जोड़ने पर क्या हो गया 10। 10 का हो गया 0, फिर कितना बच गया 1। 1 को हम लोग ऊपर पर लिख देते हैं। फिर 3 के साथ में 1 जोड़ दिए 4 हो गया, और 4 को 2 के साथ में जोड़ने पर कितना हो गया 6। तो इस तरह से क्या हो गया 600 हो गया। तो इस तरह से आपका दोनों तरीक़ा से ये हिसाब सॉल्व हो गया। अब हम लोग नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 क्या है देखिए, नंबर 2 जो है 4, पहली संख्या क्या है 444। तो इसको हम लोग पहले तोड़ते हैं। 400 प्लस 40 प्लस 4। अब दूसरी संख्या क्या है 556। इसको हम लोग तोड़ते हैं। 500 प्लस 50 प्लस 6। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पूर्ण रूप से जोड़ देंगे। 4 को 6 के साथ में जोड़ने पर कितना हो जाएगा 10। फिर देखिए प्लस 40 को 50 के साथ में जोड़ने पर कितना हो जाएगा 90। फिर देखिए प्लस यहाँ पर 400 को 500 के साथ में जोड़ने पर कितना हो जाएगा 900। तो इस तरह से कितना हो गया, टोटल जोड़े तो 1000। ये आपका पहले तरीके से सॉल्व हो गया हिसाब। अब हम लोग दूसरे तरीके पर चलते हैं। देखिए, तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है 444, दूसरी संख्या है 556। इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 4 को 6 के साथ में जोड़ने पर कितना हो जाएगा 10। 10 का 0 हो गया। यहाँ पर बाकी कितना बच गया 1। 1 को हम यहाँ पर ऊपर पर लिख देते हैं। फिर 4 के साथ में 1 जोड़ने पर 5 हो गया, फिर 5 जोड़ने पर 10 हो गया। 10 का 0 हो गया, फिर बच गया 1। 1 को हम लोग यहाँ पर ऊपर पर लिख देते हैं। 1 को फिर 4 के साथ में जोड़ने पर 5 हो गया, फिर 5 को 5 के साथ में जोड़ने पर 10 हो गया। तो इस तरह से कितना हो गया 1000। इस तरह से आपका दोनों तरीक़ा से हिसाब सॉल्व हो गया। अब हम लोग नंबर 3 पर चलते हैं। अब आप लोग यहाँ पर 2 हिसाब बचा हुआ है, इसे आप लोग जो है खुद से सॉल्व करके देखिए किस तरह से होता है। अब हम लोग 3 नंबर के हिसाब पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि राधिका के पिताजी 2 टोकरी आम लाए। एक टोकरी में 120 आम हैं और दूसरी में 90 आम थे। तो बताइए दोनों टोकरियों में कुल कितने आम थे। अब हम लोग इसको किस तरह से बनाएंगे देखिए। तो यहाँ पर क्या देखना है कि एक टोकरी में कितना आम है, एक टोकरी में 120 आम है और दूसरे में कितना आम है 90। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0 जोड़े तो 0। 2 को 9 के साथ में जोड़ने पर कितना हो गया 11।
11 हो गया, तो 11 का यहाँ पर 1 लिख दिए, फिर यहाँ पर 1 बच गया बाकी, तो यहाँ पर 1 बच गया, इसको हम लोग ऊपर पर लिख देते हैं। यहाँ पर 1 के साथ में 1 को जोड़ने पर कितना हो गया, 2 हो गया, तो 210 हो गया। तो इस तरह से टोकरी में कुल आमों की संख्या कितनी थी, तो 210। ठीक, इस तरह से हम लोग अब नंबर 4 पर जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है हिसाब में। निशा ने छुट्टियों में 2 किताबें पढ़ी। एक किताब में 182 पेज थे और दूसरी किताब में 176 पेज थे। उसने कुल कितने पेज पढ़े? अब देखिए, एक निशा नाम की लड़की है जो कि छुट्टी में क्या करती है, 2 किताब पढ़ती है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि एक किताब में, देखिए 4 नंबर का है ये। अब देखिए 4 नंबर का हिसाब जो है बताने जा रहे हैं आपको। क्या है? निशा नाम की एक लड़की है जो कि छुट्टी में 2 किताब पढ़ी। क्या की? छुट्टी में 2 किताब पढ़ी। तो एक किताब में 182 पेज थे। कितने पेज थे? 182। और दूसरी किताब में कितने पेज थे? 176। अब देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तब ना बताएंगे कि उसमें जो है कुल कितना पेज था। तो अब देखिए, 2 को 6 के साथ में जोड़ने पर कितना हो गया? 8। अब देखिए, 8 को 7 के साथ में जोड़ने पर कितना हो जाता है? 15। 15 का हम लोग 5 लिखे, बाकी कितना बच गया? 1 बच गया। अब 1 को ऊपर पर लिख देते हैं। एक को ऊपर पर लिख देते हैं। एक को फिर 1 के साथ में जोड़ने पर 2 हो गया, फिर 1 के साथ में जोड़ने पर 3 हो गया। तो इस तरह से निशा के बुक में कितने पेज थे? तो 358 पेज थे। कितने पेज थे? 358 पेज। ठीक, अब देखिए हम लोग 5 नंबर के हिसाब पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है? अंजना के पिताजी ने छोटी दीपावली पर 285 दिए और बड़ी दीपावली पर 330 दिए बेचे। उनके पास 112 दिए बच गए। उन्होंने कुल कितने दिए बनाए थे? अब देखिए, अंजना के पिताजी ने छोटी दीपावली पर 285 दिए जो है और बड़ी दीपावली पर 330 दिए बेचे। और उसके बाद भी फिर उनके पास में जो है इतना दिया जो है बच गया था। तो उन्होंने कुल कितने दिए बनाए थे? तो इस तरह से हम लोग देखते हैं पहले कि छोटी दीपावली पर कितना था? 285। ठीक, दिए। बड़ी दीपावली पर 330। अब देखिए, ये तो दोनों बेच लिए। फिर देखिए, उसके बावजूद भी इनके पास में कितना दिया बच गया? 112 दिया इनके पास में जो है बच गया। 112 दिया इनके पास में बच गया। तो अब देखिए, तो यहाँ पर 5 को 2 के साथ में जोड़ने पर कितना हो गया? 7 हो गया। 8 को 3 के साथ में जोड़ने पर 11 हो गया।
फिर 1 के साथ में जोड़ने पर कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 का 2 लिख दिए, यहाँ पर बच गया 1, उसको हम लोग ऊपर पर लिख देते हैं। फिर 2 के साथ में 1 को जोड़ देते हैं तो 3 हो गया, और 3 को 3 के साथ में जोड़ दिए तो 6 हो गया। 6 के साथ में 1 को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो इस तरह से कितना हो गया, 727 हो गया। तो इस तरह से अंजना के जो पिताजी थे उन्होंने दीपावली के अवसर पर कितने दिए बनाए थे, 727। कितने दिए बनाए थे, 727। इस तरह से अब हम लोग 6 नंबर के सवाल पर चलते हैं। अब देखिए हम लोग 6 नंबर के हिसाब पर आते हैं। यहाँ पर क्या है, राहुल क्रिकेट खेलता है। क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। उसका कहना है कि उसने पिछले 3 मैचों में 250 से ज़्यादा रन बना लिए। कितने रन बना लिए, 250 से ज़्यादा रन बना लिए। राहुल ने पहले मैच में 76 रन बनाए, दूसरे में 65 रन बनाए और तीसरे में 100 रन बनाए। अब आप बताइए कि राहुल सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अब हम लोगों को देखना क्या है कि यहाँ पर जो बताया गया है कि राहुल जो क्रिकेट खेलता है तो वो बोल रहा है क्या कि पिछले 3 मैच में वो 250 से ज़्यादा रन बनाया है। कितना से, 250 से ज़्यादा रन बनाया है। तो हम लोग इसका सही गलत किस तरह से देखेंगे। तो देखिए कि पहले उसने क्या किया, राहुल ने पहले मैच में कितना रन बनाया है, 76 रन बनाया। दूसरे में कितना बनाया, 65 बनाया। और तीसरे में कितना बनाया है, 100 बनाया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ करके देखेंगे। 6 के साथ में 5 को जोड़ने पर कितना हो गया, 11। 11 का यहाँ पर क्या लिखे, 1 लिखे। और यहाँ पर फिर बच गया 1, बच गया, इसको ऊपर पर लिख देते हैं। 7 के साथ में फिर 1 को जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 8 हो गया। 8 को 6 के साथ में जोड़े तो कितना हो गया, 14 हो गया। 14 का 4 हो गया और बच गया कितना, 1 बच गया। 1 यहाँ पर फिर हम लोग ऊपर पर लिख देंगे। 1 को 1 के साथ में जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर लिख लिए। तो टोटल जो राहुल रन बनाया 3 मैच में कितना बनाया, 241 बनाया। और राहुल क्या बोल रहा है कि उसने 3 मैच में 250 से ज़्यादा रन बनाया है, 250 से ज़्यादा रन बनाया है। तो वो क्या कर रहा है, वो गलत बोल रहा है। अब हम लोग 7 नंबर के हिसाब पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, नीचे एक वर्ग दिया गया है। किसी ने कहा कि इस वर्ग में एक जादू है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, कुछ संख्याएं दी गई है। तो देखिए इस तरह से बॉक्स में जो है सब संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए तो इसमें जादू क्या है, सबको ऊपर से नीचे जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, देखिए 3, 1 4, 1 5, देखिए ठीक, 9, 5 14, 1 15, 5 20, 20 का 0 हो गया, बाकी 2 हो गया, 2 2 4, 2 6, 1 7, यहाँ कितना हो गया, 7 हो गया। तो कितना हो गया, 705 हो गया। इस तरह से सबको जब हम एक सीध में जोड़ते हैं
तो भी 705 होता है, और ऊपर से नीचे जब सबको जोड़ते हैं तो भी 705 होता है। तो यही जादू है। ठीक। अब आप लोग इसी तरह से बाकी सवालों को हल करने का कोशिश करिए। ठीक, धन्यवाद। और बच्चों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।